रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में एक के बाद एक बड़ा अपडेट सामने आता हुआ। आरोपी प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू पंडित आगरा से गिरफ्तार किया गया। यूपी एसटीएफ मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तारी की गई है। तो अब तक मामले में 14 लोग गिरफ्तार किए गए। आज गोलू पंडित की कोर्ट में पेशी होगी। गोलू पंडित शुभम लोढ़कर गैंग का बताया जा रहा है कि मेन शूटर है। तो रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी कुछ दिन पहले और इसी मामले में आरोपी गोलू पंडित को यूपी एसटीएफ और साथ ही साथ मुंबई क्राइम ब्रांच ने आगरा से गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू पंडित आगरा के महावीर नगर तलैया बिचौली का निवासी बताया जा रहा है, जिसके बाद से उसकी गिरफ्तारी हुई। अब देखना होगा कि उससे क्या कुछ पूछताछ की जाती है और पूछताछ में क्या कुछ उसकी तरफ से बातें कबूली जाती है। तो आरोपी प्रदीप शर्मा को आगरा से गिरफ्तार किया गया। यूपी एसटीएफ मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई जिसमें 14 लोगों के मामले में अब तक गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए किस तरीके से गिरफ्तारी का मामला सामने आया। कुछ दिन पहले हमने देखा रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया और जब जांच हुई तो पता चला कि लॉरेंस गैंग से इन आरोपियों के तार जुड़े हुए हैं। तो इसमें तमाम लोगों की गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के बाद से अब हम देख रहे हैं कि एक और गिरफ्तारी की गई है। इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ आंचल जुड़ चुकी है। मुंबई से सीधा उनका रुख करते हैं। आंचल, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है जिसकी गिरफ्तारी हुई? क्या की तरफ से कोई बयान दिए गए? हाँ जी बिल्कुल राधा, देखिए जिस तरीके से पिछले महीने ही फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी। इस पूरे मामले में ये 14वीं गिरफ्तारी है और ये गिरफ्तारी यूपी के आगरा से हुई है। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये मुख्य आरोपी है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस पूरे मामले में आया था। इसके साथ ही कई जो बड़े गैंग के कुख्यात गैंग है उनके नाम आए थे और अब आज उस आरोपी को मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई लेकर आ रही है और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जहां तक बाकी आरोपियों की बात है उनसे पहले ही इस पूरे मामले में पूछताछ हो रही है और स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके जरिए राज्य के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जो आरोपी है उनकी तफ्तीश की जा रही थी। और ऐसे में ये बड़ी कामयाबी मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली है और आज जब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ये देखना होगा कि क्या कस्टडी की मांग की जाती है, क्योंकि जितने भी आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं उनकी कस्टडी की मांग की गई थी और लगातार उनसे पूछताछ जारी है। तो ऐसे में ये बड़ी ही सफलता मिली है मुंबई क्राइम ब्रांच को, क्योंकि देखिए फिर चाहे वो रोहित शेट्टी हो या फिर सलमान खान हो, सैफ अली खान हो, सभी के घरों को निशाना बनाया गया तो उन्हें निशाना बनाया गया था। और उसके बाद अब मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम लगातार मामले की जांच कर रही है, जिससे आगे ऐसे कोई भी इंसिडेंट ना हो, कोई हादसा ना हो जिससे ये मुंबई की सुरक्षा पर सवाल उठे। जी आंचल, ये बात तो क्लियर है कि अगर सलमान खान के घर पर हमले होते तो समझ में आता कि क्यों हुए, क्योंकि पहले से दुश्मनी। लेकिन रोहित शेट्टी से ऐसे क्या दुश्मनी है जिसको लेकर उनके घर पर हमले किए गए? क्या इसको लेकर कोई खुलासा होता हुआ? जी बिल्कुल राधा, देखिए जिन 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनसे यही पूछताछ की जा रही है, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि आखिरकार उनकी मंशा क्या थी और वो क्या चाहते थे। लेकिन देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले में अलग अलग गैंग के नाम सामने आए थे और उसी तहत इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब जो बिल्कुल आंचल, और देखना होगा कि आगे जांच में अब क्या कुछ खुलासा होता हुआ नजर आता है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।